सूक्ष्म ऊर्जा के विज्ञान में भी जो जिन्होंने इस सूक्ष्म विज्ञान में काम भी किया है, जैसे कई लोग क्रिया योग करते हैं, कई लोग कुंडली योग पे काम करते हैं, और कई जैसे हमारे रेकी में भी डॉक्टर मिकाओ उसुई है जिन्होंने रेकी को डेवलप किया। तो मैंने क्या देखा है कि सूक्ष्म विज्ञान में काम करने वाले टीचर जो है ना हमारे, ये भी बहुत जल्दी जो है संसार से निकल गए। तो ये बड़ा एक मतलब एक आश्चर्यजनक विषय था। जैसे डॉक्टर मिकाओ उसुई जिन्होंने रेकी संसार को दी, उनकी 65 की उम्र में जाकर हार्ट अटैक आ गया। तो ये समझ में नहीं आया कि यार रेकी जैसी इतनी एक प्राण विद्या होने के बाद भी एक उसका लाभ कोई व्यक्ति उठा क्यों नहीं पा रहे थे। प्राणिक हीलिंग के जो एक फाउंडर थे चोकाक सुई, उनकी भी उम्र जो है 54 के आसपास उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ऊर्जा विज्ञान के लोगों के बारे में जानता हूं कि जो ऊर्जा विज्ञान में रहे, जो सूक्ष्म विज्ञान पे काम भी किया उन्होंने और दुनिया को बहुत कुछ देखे भी गए, लेकिन वो खुद स्वयं जो है ऊर्जा विज्ञान के हथियार या रहस्य को जानने के बावजूद भी उसका पूरा संपूर्ण लाभ क्यों नहीं उठा पाए। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी स्वामी जी हमेशा से रहा कि क्या सूक्ष्म विज्ञान में ये प्रॉब्लम है कि आप जब पूर्व जन्म में बार बार जाते हो या आप सूक्ष्म तरंगों के साथ काम करते हो तो आपको कोई प्रभाव पड़ता है शरीर पर कुछ उसका, मतलब क्योंकि आप तो इस विज्ञान में है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसको दो एस्पेक्ट से समझेंगे। एक एस्पेक्ट तो ये है कि एक मनुष्य होने के नाते हम तन मन चेतन इन तीनों का संयोग हैं, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों का शरीर के तल पर जो घटनाएं घट रही हैं वो एक अलग आयाम है, मन के तल पर हो रहा है कुछ और चेतना के तल पर सूक्ष्म तल पर कुछ और हो रहा है। इन तीनों के संयोग से जो परिणाम आएगा वो इन तीनों का मिला जुला रिजल्ट होगा। शरीर के तल पर जो घटनाएं घट रही हैं, समझो अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है, खानदानी कोई भी बीमारी है, वो उसको होके ही रहेगी, चाहे वो स्वयं एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो रेकी का ग्रैंड मास्टर हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। जो जेनेटिक चली आ रही है परंपरा पूर्वजों से लाखों साल से, मान लो उसके हृदय की खराबी है, वो हृदय की खराबी तो होकर रहेगी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ओशो 58 साल की उम्र में विदा हो गए। मेरे दूसरे बड़े भाई ओशो से जो 2 साल छोटे थे, वो भी ठीक 58 साल की उम्र में वो विदा हो गए। अच्छा। अब मेरे परिवार की हिस्ट्री में देखता हूं तो मैं कुछ जरूरत से ज्यादा जिंदा रह गया हूं, 65 साल का हो गया। तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है जिसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। अगर किसी के परिवार में ऐसा है कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, कि डायबिटीज होगी, तो वो होके ही रहेगी, ठीक है। अब वो व्यक्ति उसको किस भांति लेता है इसमें परिवर्तन हो सकता है। एक्सेप्टेंस का भाव है, स्वीकार का भाव है, ये एक अलग चीज है, उसकी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, लेकिन वो बीमारी तो होकर रहेगी। वो एक फिजिकल इवेंट है जिसको पलटा नहीं जा सकता। क्रोम्स और जीन्स जन्म के पहले ही तय हो गए थे, उसके अनुसार ही चलेगा। अब आता है दूसरा तल, मन का तल। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं, जो एक बड़े प्राणिक हीलिंग 54 साल की उम्र में समाप्त हो गए, यदि ये हीलर ना होते तो हो सकता है 40 साल 45 साल में चले जाते हैं। मैं इस एस्पेक्ट से देखता हूं, है ना। सही बात है। तो इनको अपना लाइफ का एक्सटेंशन ही उनका हुआ है, क्योंकि मन से वो हमेशा सकारात्मक भाव में जिए, पॉजिटिव उस फीलिंग्स में जिए, इनकी उम्र एक्सटेंड ही हुई होगी। लेकिन शरीर का तो नियम है, शरीर तो अपने नियम से चलेगा, वैसा ही होगा। जो पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है क्रोमोसोम्स की, जीन्स को, उसको नहीं पलटा जा सकता। अब एक दूसरा पक्ष और जो स्वयं ओशो ने भी उद्घाटित किया है, जब ओशो को पहली बार शरीर के बाहर निकलने का अनुभव हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्र 10 साल घट जाएगी। यदि मैं 70 साल जीऊंगा तो अब 60 ही तक जी पाऊंगा। ये उनकी बोला हुआ वचन उस समय का, बहुत यंग एज में, कि अगर मैं 70 साल जीता अब 60 ही साल जी पाऊंगा। और करीब करीब वैसा ही हुआ। बार बार सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलना, फिर दोबारा वैसा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता जैसा कि होना चाहिए। ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। तीसरा एस्पेक्ट, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में गहरे जाता है, जिसने अपने भीतर की अमृत चेतना को जान लिया, उसके भीतर यह लोभ भी नहीं रह जाता, मोह भी नहीं रह जाता कि ये फिजिकल बॉडी लंबी चले। कोई दुश्मन भी नहीं है उसका, लेकिन अब उसका कोई मोह भी नहीं है। तो वो जो हमारी जीवेशना है, जीने की इच्छा, वो हमें लंबा खींचती है। अगर वो मोह समाप्त हो गया तो व्यक्ति को यह भी सहज स्वीकार है कि मृत्यु आ रही है, अंगीकार है, कोई स्वामी जी इसको हम सकारात्मक बात माने के, जैसे एक जीवेशना जो हमारी समाप्त हो गई। थोड़े दिन पहले किताब पढ़ रहा था इकिगाई के नाम से,
तो ओकिनावा जापान के जो लोग हैं वो जनरली 100-120 साल तक जो है कॉमनली जीते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी उम्र लंबा जाने का राज क्या है, वो कहते हैं बस जी रहे हैं, बोले कि दिमाग में कोई बोझ नहीं है, बस हम अपना खाना खाते हैं, बढ़िया अपना काम करते हैं, नाचते हैं, पब्लिक से लोगों से मिलते जुलते हैं, और हमारी अपने आप जो है उम्र अब लंबी होगी तो हमें भी पता नहीं क्यों हो गई जी। तो ये एक चीज जो है, क्या ये एक जैसे प्रकृति का नियम है कि जो बीज धरती पर पड़ता है उसको पूरा फलित होकर संसार से जाना चाहिए। अगर जेनेटिक मान लो, जैसे आपने बताया कि अगर डिफेक्ट ना हो मान लो, तो उस कंडीशन में हमारी जीवेशना इतनी जल्दी, अब चूंकि अब तो जैसे कहते हैं आध्यात्मिक लोग है भाई, अब जीवेशना खत्म हो जाए तो उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या जीवेशना हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जितना मेरी पोटेंशियल है मेरी जीने की संसार में, मुझे उतना तो मुझे रहना है करके। इसको हम दो ढंग से लें, एक है कि वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो आयाम है जीने के। जीवेशना अगर हमने लंबाई बढ़ाने में लगा दी तो शायद गहराई नहीं मिल पाएगी। उम्र लंबी हो जाएगी लेकिन जीवन में गहराई जरूरी नहीं है कि हो। एक दूसरा आयाम है स्पिरिचुअलिज्म का कि हम वर्तमान के क्षण को ही पूरा जी लें। जो व्यक्ति अभी इसी क्षण में पूरा आनंदित है उसके भीतर से भविष्य की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। कल हो कि ना हो, हु केयर्स, हमें क्या लेना देना, हमने आज ही पूरा सुख ले लिया जीवन का। तो इसको इस ढंग से देखिए, जीवेशना अक्सर हम सोचते हैं कि लंबी उम्र से संबंधित है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, गहरे जीवन से, जीवन की गहराई से संबंधित। तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा, फिर लंबाई की फिक्र नहीं रहेगी, गहराई की फिक्र हो जाएगी। वर्तमान क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक वजह हो जाती है कि इस प्रकार के लोग छोटी उम्र में विदा हो जाते हैं। उनके भीतर चाहत ही नहीं है कि हम लंबा जिए। दुखी व्यक्ति ज्यादा लंबा जीना चाहता है, उसको लगता है अभी तो मुझे कुछ मिला नहीं, अभी तो कोई तृप्ति, कोई संतोष नहीं, और जीऊं और जीऊं। मरते क्षण भी ऐसा व्यक्ति अगले जन्म की आकांक्षा से भर जाता है और इसलिए उसको फिर पुनर्जन्म हो जाता है। जो व्यक्ति अभी यहीं में पूरी तरह संतुष्ट हो गया, जिसकी कोई कामना नहीं है, ऐसे व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म भी नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि उसके पास जीवेशना ही नहीं बची। सही बात है, फिर नहीं आएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा।